हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर एल के तिवारी आज नेट सेट पीजीटी सहायक प्राध्यापक पॉलिटिकल साइंस पीजी का इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूं और उसका जो हम आज जिक्र करेंगे। इसमें से विशेष रूप से राजनीतिक चिंतन से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखें कि इनमें से कितने प्रश्नों का आप उत्तर दे सकते हैं। और पहला प्रश्न है, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत का राजनीतिक इतिहास यूरोप के इतिहास से अधिक प्राचीन और राजनीतिक विचारों की दृष्टि से भी निष्फल नहीं है। यह कथन किसका है? आप याद कीजिए कि इस तरह का कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है। चलिए, यह कथन मैक्सी की है। उसके अलावा जो है महाभारत के किस पर्व को राजधर्म कहा जाता है? ये इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। राजधर्म किस पर्व को कहा जाता है? इसका उत्तर है शांति पर्व को। उसके अलावा जो है भारतीय प्राचीन भारत में प्रशासन शास्त्र जो है किसे समझा गया? तो आप जो है इसका उत्तर देखिए, दंड नीति को। इसके अलावा जो है कि जब सभी लोग सो रहे होते हैं तो दंड उसकी रक्षा करता है। यह किसने कहा है? तो यह जो है मनु का कथन है। इसके अलावा है यहाँ पे कि कामंदक तथा शुक्र, ये दोनों भारतीय राजनीतिक चिंतक हैं। कामंदक तथा शुक्र ने राज्य एवं शासन के संबंध में जो रचना की उनको क्या नाम दिया गया? तो इसका जो है उत्तर आता है नीति शास्त्र। इसके अलावा आता है कि जिस प्रकार हाथी के पैर में सबका पैर आ जाता है, उसी प्रकार राजशास्त्र में सभी शास्त्र आ जाते हैं। इस तरह की बातें किस महान ग्रंथ में कहा गया था? आप याद कीजिए, यह महाभारत में कहा गया था। इस तरह से आगे और हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय राजदर्शन में आदर्शवादी राज्य संबंधी कल्पना काल्पनिक रचना पाया जाता है। मूलतः क्या है यहाँ पे कि प्राचीन भारतीय राजदर्शन में आदर्शवादी राज्य संबंधी काल्पनिक रचना पाया जाता है। यह कथन क्या है? सत्य है, असत्य है? तो यह कथन जो है पूर्णतः असत्य है। भारतीय राजदर्शन आदर्शवादी न होकर यह व्यवहारवादी है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इसके अलावा है कि राज्य शरीर के अंग में राजा सिर, मंत्री नेत्र, मित्र कान, कोष मुख, बल मन और दुर्ग हाथ और पैर राष्ट्र है। यह रूपक किसने कहा था? सामान्यतः यह रूपक किसने कहा था? शुक्र ने कहा था। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग कौन कौन से अंग हैं? स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। तो 7 अंग हैं। इनमें से जनपद का क्या अर्थ होता है? तो जनपद शब्द का अर्थ सामान्यतः भूभाग से होता है, लेकिन इसका प्रयोग भूभाग और जनसंख्या दोनों के रूप में किया जाता है। इसके अलावा महाभारत के शांति पर्व और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में से किसमें यह कहा गया है कि वह राजा सर्वश्रेष्ठ होता है जिसके राज्य में मनुष्य ऐसे निर्भय होकर चलते फिरते हैं जैसे पुत्र अपने पिता के घर में? तो यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है महाभारत के शांति पर्व में यह कहा गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आगे और देखें कि क्या है कि मनु की स्मृति, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि मनु स्मृति में कुल 12 अध्याय हैं। वर्तमान संस्करण में 2694 श्लोक हैं। राज्य के संबंध में मनु स्मृति के अंतर्गत किस अध्याय में वर्णन किया गया? राज्य के संबंध में तो किस अध्याय में वर्णन किया गया है? ये 7वें अध्याय में। ध्यान में ये रखना है कि मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं और वर्तमान में 2694 श्लोक। इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मनु के अनुसार शासन की सबसे छोटी इकाई है ग्राम है। ग्राम का अधिकारी ग्रामिक कहलाता था। तो नगर के अधिकारी को क्या कहते हैं? नगर के अधिकारी को स्वार्थ चिंतक कहा जाता है। तो यहाँ पे हो गया कि मनु के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। मनु के शासनकाल में सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम है। ग्राम का अधिकारी ग्रामिक कहा जाता था। तो ये सब भी
प्रश्न बन सकते हैं। मनु ने राज्य या राज्य की उत्पत्ति दैवी माना है, किंतु कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति को क्या माना। यहाँ उत्तर आ गया आपका सामाजिक समझौते के सिद्धांत। याद रखना है कि मनु ने जो है दैवी सिद्धांत के समर्थक थे, तो कौटिल्य सामाजिक सिद्धांत के समर्थक थे। इसके अलावा मनु और कौटिल्य दोनों ने जो है जो मंडल सिद्धांत दिया है, तो मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है, यह अंतर्राज्यीय संबंधों या परराष्ट्र संबंध से है, अर्थात विदेश नीति से संबंधित है। कौटिल्य जिसे चाणक्य भी कहा जाता है, जो चंद्रगुप्त के महामंत्री थे, उनका पूरा नाम क्या था। तो कौटिल्य का पूरा नाम क्या था, विष्णुगुप्त कौटिल्य कहा जाता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन आ सकता है, कौटिल्य जिसे चाणक्य कहा, कौटिल्य को क्या कहा जाता है, चाणक्य कहा जाता है, या चाणक्य किसे कहा जाता है, कौटिल्य को कहा जाता है। उसके बाद चंद्रगुप्त के महामंत्री कौन थे, कौटिल्य थे। तो ये सब इस तरह से भी प्रश्न इसमें आ सकता है। इसके अलावा जो है कौटिल्य ने अपनी शिक्षा किस विश्वविद्यालयों में प्राप्त किया है, नालंदा विश्वविद्यालय में। मुद्रा राक्षस में कौटिल्य के किसके रहन सहन का वर्णन है, तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं, विशाख दत्त हैं लेखक। तो 2 क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं। मुद्रा राक्षस में जो है कौटिल्य के किस चीज़ के वर्णन है, फिर रहन सहन का वर्णन है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये पुस्तक है, यह राजनीति की ग्रंथ है। अक्सर पूछा जाता है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है, तो राजनीति की ग्रंथ है, ये क्वेश्चन यहाँ भी आता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की रचना गद्य या पद्य में की गई है, तो ये प्रश्न एक बन रहा है, तो आराम से है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। मनु और कौटिल्य का राजा क्या निरंकुश था, तो ये निरंकुश नहीं थे। उसके अलावा अगला प्रश्न है, मैकियावेली का अग्रदूत तथा भारत के मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, कौटिल्य को। तो यहाँ 2 क्वेश्चन और आ रहा है कि मैकियावेली का अग्रदूत किसे कहा जाता है, कौटिल्य को कहा जाता है। भारत का मैकियावेली किसे कहा जा रहा है, तो कौटिल्य को कहा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आ रहे हैं। इसके अलावा जो है किस देश को राजनीति दृष्टि से राजनीतिक प्रयोगशाला कहा गया है, तो ये यूनान को कहा जाता है। उसके बाद पश्चिम जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक किसे माना जाता है, प्लेटो को। वैसे इसके पहले इनके गुरु सुकरात रहे हैं, लेकिन प्लेटो को ही माना जाता है। अगला है क्वेश्चन, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, ये कार्य नहीं है, ये का है, का विराट रूप है, यह कथन किसका है, तो यह कथन प्लेटो का है। उसके बाद प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था, तो अरिस्टोक्लिक था। उसके अलावा प्लेटो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो प्लेटो का शाब्दिक अर्थ चौड़ा चपटा। ये उसके व्यायाम शिक्षक ने जो है जो रखा था, उनके चौड़े कंधे होने के कारण चौड़ा चपटा इसका जो है जो नाम रखा गया हिंदी में। अफलातून किसे कहा जाता है, प्लेटो को कहा जाता है। इसके अलावा जो है जो आप देख रहे हैं कि रिपब्लिक ये पुस्तक है, किसकी है, स्टेटमेंट लॉज, ये प्लेटो की 3 पुस्तक प्रमुख हैं। इनमें से कौन सी पुस्तक सबसे बाद में लिखी गई, तो सीधी सी बात है, लॉज को लिखा गया, सबसे पहले रिपब्लिक लिखा गया था। सद्गुण ही ज्ञान है, यह कथन किसका है, यह कथन प्लेटो के गुरु किसका है, सुकरात का है, ध्यान में रखना है। जनता बीमार है, हमें अपने स्वामियों का इलाज करना चाहिए, यह कथन किसका है, यह सुकरात का है। सुकरात शासन की उपमा डॉक्टर से देता है। इसके अलावा रिपब्लिक किसी प्रकार की प्रबंध पुस्तक नहीं है, यह राजनीति, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान किसी एक विषय से संबंध नहीं रखती। इन सब का तो समावेश ही कला, शिक्षा और दर्शन का समावेश है, यह कथन किसका है, यह कथन सेवाइन का है। इसके अलावा प्लेटो दर्शन है तथा दर्शन प्लेटो है, यह कथन किसका है, यह कथन जो है इमर्सन का है, यह कथन किसका है, इमर्सन का है। और आगे देखें, न्याय भय का शिशु है, यह विचार किसका है, यह विचार जो है ग्लूकोन का है। मित्रों की संपत्ति पर सबका समान रूप से अधिकार है, यह मत किसका है, यह मत जो है पाइथागोरस का है। प्लेटो के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, यह आप पूछा जाता है, 5040। उसके अलावा प्लेटो और फांसीवादी दोनों लोकतंत्र विरोधी, ध्यान में रखना है, प्लेटो लोकतंत्र विरोधी हैं, लेकिन प्लेटोवाद और फांसीवाद में मूल अंतर क्या है, तो मूल अंतर क्या है,
तो प्लेटोवाद जो है वो साक्षात विवेकवाद हैं और फांसीवाद विवेक विरोधी हैं। इसके अलावा जो है राजनीति विज्ञान के पिता, प्राणी विज्ञान के पिता, बुद्धिमानों का गुरु, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक, तर्कशास्त्र का जनक अरस्तू को कहा जाता है। प्लेटो ने अपने शिष्य सुकरात के घर को क्या कहा? प्लेटो ने अपने शिष्य अरस्तु, सुकरात नहीं, अरस्तु के घर को क्या कहा? पाठक का घर कहा है। यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। राजनीति विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? अरस्तु। प्राणी विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? अरस्तु को। बुद्धिमानों का गुरु किसे कहा गया? अरस्तु। प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक अरस्तु को। तर्कशास्त्र के जनक कौन है? अरस्तु। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न इसके अंतर्गत आ रहे हैं। इसके अलावा जो है और हम देखें सिकंदर का गुरु, अरस्तु सिकंदर का गुरु था। अरस्तु को ज्ञानियों का गुरु किसने कहा? ये दांते ने कहा, उत्तर आ गया है पहले ही। अरस्तु की रचना की संख्या कितनी है? 400 लगभग है और उसमें से पॉलिटिक्स उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना है राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में। तो यह जो है किसने कहा है? तो किसने कहा? वारकर ने कहा है। अरस्तु की संविधान विषयक विवेचना कितने संविधान के अध्ययन पर आधारित है? यह 158 देशों के संविधान का अध्ययन है। यहाँ पहले ही उत्तर आ रहा है। यह अरस्तु ने पॉलिटी जो है, जो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? राज्य का वर्गीकरण आप पढ़े होंगे, उसमें से देखेंगे। इस क्वेश्चन को आगे आ रहा है। शिक्षा के बिना सुखी और उत्तरदायी जीवन संभव है। शिक्षा सुखी अच्छे जीवन की शर्त है तथा सदाचार की प्राप्ति का साधन है। यह कथन किसका है? यह कथन अरस्तु का है। अब आपका ऊपर का क्वेश्चन आएगा। अरस्तु ने संयत प्रजातंत्र या सर्व प्रजातंत्र को कहा है। किसको कहा है? पॉलिटी को कहा है। लेकिन डेमोक्रेसी जो है शब्द का जो है प्लेटो ने भीड़ तंत्र के रूप में प्रयोग किया है। यहाँ क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा संपत्ति का संचय करना उतना ही बड़ी गलती है जितनी अधिक भारी हथौड़ा बनाना। यह कथन किसका है? यह अरस्तु का है। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में राजतंत्र का वर्णन किया है। डिस्कोर्सेस में किस तरह के शासन प्रणाली का समर्थन किया है? तो गणतंत्र का। अर्थात मैकियावेली राजतंत्र और गणतंत्र दोनों समर्थक थे। इसके अलावा मनुष्य अपने पिता के हत्यारे को माफ कर सकता है, संपत्ति के लुटेरे को नहीं। यह कथन किसका है? यह कथन मैकियावेली का बहुत चर्चित कथन है। बराबर प्रश्न आते रहता है परीक्षा में। अरस्तु राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानता है। मैकियावेली राज्य की किस तरह की संस्था बताता है? राज्य जो है को मैकियावेली क्या बोलते हैं? मानवकृत या कृत्रिम संस्था मानता है। अर्थात जो है यह संविदा सिद्धांत के समर्थक हैं। इसके अलावा राजा में शेर और लोमड़ी दोनों के ही गुण होना चाहिए। यह विचार किसका है? तो यह विचार किसका है? सीधी सी बात है, मैकियावेली का है।